नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइस टेल्स में। मैं हूं अंजना मौर्य और आज मैं लाई हूं एक बहुत ही खास वीडियो आपके लिए। कुछ दिन बाद आ रही है अक्षय तृतीया और मैं जानती हूं बहुत लोग इस दिन सोना खरीदने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। पर दोस्तों, स्थिति की असली कहानी इतनी गहरी है, इतनी सुंदर है कि जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपका नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तिथि की जो सत्य युग से लेकर आज तक अपनी दिव्यता को बरकरार रखे हुए है। अक्षय तृतीया। अक्षय यानी जो कभी खत्म ना हो, जो सदा भरा रहे। हमारी ज्योतिष परंपरा में कुछ तिथियां स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहलाती हैं, जिन्हें हम अबूझे मुहूर्त भी कहते हैं। अक्षय तृतीया उन्हीं विरली तिथियों में से एक है। इस दिन सूर्य और चंद्र दोनों उच्च राशि में होते हैं। जो भी शुभ कार्य इस दिन किया जाए उसका फल अक्षय होता है, कभी ना घिसने वाला, कभी ना खत्म होने वाला। हमारे पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सभी युगों का भी शुरुआत हुई थी और इसी दिन माता गंगा भी धरती पर अवतरित हुई थी। और तब से लेकर आज तक माँ गंगा हमारी जीवनदायिनी है। अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं? महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र, जो एक हाथ में वेद धरने वाले ब्राह्मण थे और दूसरे हाथ में परशु धरने वाले योद्धा। उनके अवतार तब हुआ जब शक्ति का दुरुपयोग हो रहा था, तो धर्म की संस्थापना के लिए उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और वे आज भी हमारे साथ हैं, चिरंजीवी हैं। और अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो हमारे मन को सबसे ज़्यादा छू लेती है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कहानी। सुदामा एक ब्राह्मण जिन्होंने श्री कृष्ण के साथ बचपन में सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। अब वे बहुत ही निर्धन थे, अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर रहे थे। अपनी पत्नी के अनुरोध पर एक दिन वो अपने मित्र श्री कृष्ण के यहाँ द्वारिका पहुँच गए। जब वो द्वारिका पहुँचे उस दिन अक्षय तृतीया की ही तिथि थी और द्वारपालों ने उन्हें देखा तो उन्हें अंदर नहीं आने दिया। द्वारपाल मान ही नहीं पाए कि ये निर्धन ब्राह्मण उनके राजा श्री कृष्ण का मित्र है। परंतु सुदामा के अनुरोध पर द्वारपाल अंदर जाते हैं और श्री कृष्ण को बताते हैं कि कोई आपका मित्र सुदामा आया है जो आपसे मिलना चाहता है। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो जानते ही थे कि उनका मित्र आ रहा है उनसे मिलने। वो तो उनका इंतजार ही कर रहे थे। ये सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पैर ही भाग पड़े और अपने मित्र को गले से लगा लिया। देखते ही रो पड़े। दोनों मित्र एक दूसरे से मिलते रहे। उनकी करुणा, उनकी मित्रता, उनके प्रेम को देखकर माता रुक्मणी, बाकी रानियां और सभी द्वारपाल भी बहुत ही हैरानी में पड़ गए और वो सभी बहुत इमोशनल भी हो गए। अब श्री कृष्ण ने राजा होते हुए भी अपने मित्र, अपने अतिथि मित्र के पैर पखारे और उनकी खूब आवभगत की। सुदामा जो थोड़े से चावल लेकर आए थे भुने हुए, उन्होंने वही चावल श्री कृष्ण को भेंट दिए। श्री कृष्ण ने उन चावलों को ग्रहण किया। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने मित्र के साथ अपने बचपन की यादों में खोए थे, उसकी आवभगत करने में लगे थे, उसके साथ समय व्यतीत कर रहे थे। वहीं पर लक्ष्मी स्वरूपा माँ रुक्मणी वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ पर सुदामा की पत्नी और उनके बच्चे एक छोटी सी कुटिया में रह रहे थे। माता रुक्मणी सुदामा की पत्नी को चिर यौवना और सुंदर होने का आशीर्वाद देती हैं और उनकी कुटिया को एक महल में बदल देती हैं और उनकी सभी निर्धनता को दूर करती हैं। इधर जब सुदामा के जाने का समय आता है तो सुदामा अपने मित्र को वो कह ही नहीं पाते जो वो कहना चाहते थे। वो संकोच में रहते हैं और विदा लेते हैं। श्री कृष्ण भी अपने मित्र को सहर्ष विदा करते हैं। जैसे ही सुदामा अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी तो दुनिया ही बदल गई। वहाँ पर उनकी कुटिया की जगह एक महल बन गया और उनकी पत्नी और उनके सभी बच्चे बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं। ये देखकर सुदामा समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की लीला है और उन्हीं का प्रेम है। तो ऐसा है अक्षय तृतीया का फल। महाभारत में जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला तब कुंती माता बहुत ही परेशान थीं।
उनको लग रहा था कि कैसे मेरे पुत्र वन में निर्वाह करेंगे अकेले मेरे बिना। और द्रौपदी भी तो एक राजकुमारी हैं, एक रानी हैं, वो किस तरह से वन की कठिनाइयों को सह पाएंगी। और अगर कोई ऋषि मुनि वहाँ पर आ गए तो वो किस तरह से उनकी सेवा कर पाएगी। इसी चिंता में माता द्रौपदी ने सूर्यदेव से प्रार्थना की और सूर्यदेव ने अक्षय तृतीया के ही दिन द्रौपदी को एक अक्षय पात्र भेंट किया। उस अक्षय पात्र से कभी भी भोजन पानी खत्म नहीं होता था जब तक द्रौपदी स्वयं ग्रहण ना कर ले। तो ऐसा है इस विशेष तिथि का प्रभाव। इसी विशेष तिथि पर माँ लक्ष्मी ने कुबेर को उनका खोया हुआ राजपाट और धन लौटाया था। और इसी शुभ अवसर पर बद्रीनाथ धाम के पाट खुलते हैं भक्तों के दर्शन के लिए। तो कैसी लगी आपको अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई ये प्यारी सी कहानियाँ? तो अक्षय तृतीया पर आपको क्या क्या करना चाहिए? महालक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक साथ पूजन करें। पूजा में केसर और हल्दी का प्रयोग करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। और मंत्र जाप भी करना चाहिए समृद्धि के लिए ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का, और धन के लिए ओम यक्षाय कुबेराय नमः का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। और इसमें एक धनिया के उपाय भी किया जाता है। इस दिन साबुत धनिया जरूर खरीदें, इसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और पूजा के बाद एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। और इस दिन शुभ खरीदारी और निवेश तो करते ही हैं। स्वर्ण चांदी की खरीदारी, मान्यता है कि इस दिन सोना या चांदी खरीदने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार घर में ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आएं। अगर सोना खरीदना संभव ना हो तो वो लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में स्थापित करें। नमक खरीदना भी इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। नमक खरीदने से घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और पीली वस्तुएं, अक्षय तृतीया पर चने की दाल, पीली सरसों या श्री यंत्र खरीदना भी शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। और विशेष दान करना भी अक्षय तृतीया पर बहुत ही शुभ माना जाता है। गर्मी के मौसम में पड़ने वाले इस पर्व पर शीतल वस्तुओं का दान विशेष पुण्य देता है। जल दान, पानी से भरा मिट्टी का घड़ा या कलश दान करना पितृदोष से राहत देता है। उपयोगी वस्तुएं जैसे पंखा, छाता, चप्पल और सूती वस्त्रों का दान जरूरतमंदों को करें। खाद्य सामग्री जैसे सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, घी और चीनी का दान करना शुभ माना गया है। और इसी दिन पितृ तर्पण और सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण या ब्राह्मण भोजन कराने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर की स्वच्छता, लक्ष्मी आगमन के लिए घर की साफ सफाई करें और मुख्य द्वार पर प्राकृतिक सुगंध या फूलों का प्रयोग करें। तो आप ऐसे ही उपाय करके अपने इस अक्षय तृतीया के त्यौहार को विशेष मनाएं। और अगर आपको ये वीडियो और ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों, आपके काम आने वाली कोई एक भी चीज़ आपको इसमें मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ऐसी ही सुंदर कहानी और कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।